नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक अचानक क्या सबसे बड़ी खबर आई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक हैरानकुन वीडियो कैसे सामने आ गई, डीजी आईएसआई को क्या हंगामी एक्शन लेना पड़ा और इमरान खान साहब ने आज के दिन में क्या ऐसा सरप्राइज दिया जिसे मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। अब इसी खबर से जुड़ी लंदन से एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। यह वीडियो मियां नवाज शरीफ की लंदन वाली रिहाइशगाह से सामने आई है। यह एक इंतहाई हसास नोयत की वीडियो है। इस वीडियो का ताल्लुक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तो वायरल है। इस वीडियो पर अगर आप ट्विटर पर जाकर देखें तो हजारों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं। इसी वीडियो के मुतल्लिक ट्विटर पर एक ट्रेंड भी इस वक्त चल रहा है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है यानी जो मरकजी न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने इस वीडियो को और इस वीडियो से जुड़ी खबर को सेंसर कर दिया है। इस वीडियो को और इस वीडियो से जुड़ी खबर को नशर नहीं किया गया। यहां तक कि इस वीडियो को और इस वीडियो से जुड़ी खबर को मीडिया चैनल्स की वेबसाइट से भी हटा दिया गया है। अब ये जो वीडियो है और ये जो खबर है ये उस वक्त सामने आई जब मरियम नवाज और हसन नवाज की आज के दिन में एक तबाहकुन तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस तस्वीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक नया तूफान खड़ा कर दिया। जब पहली मर्तबा ये तस्वीर सामने आई तो ये तासुर बना कि ये तस्वीर किसी भी सूरत असल नहीं हो सकता है कि इस तस्वीर को एडिट किया गया हो सकता है कि इसको जाली तरीके से आगे फैलाया गया हो और फिर नून लीग ने भी ये इल्जाम लगा दिया कि असल में ये कोई पुरानी तस्वीर थी लेकिन पीटीआई ने इसे एक नई तस्वीर बनाकर पेश किया और फिर इसे वायरल कर दिया। लेकिन अब इसी मामले में एक नया और ताज़ा तरीन इंकशाफ हुआ है, यानी एक तो जनरल बाजवा से जुड़ी हैरानकुन वीडियो लंदन से सामने आई है, उसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं और इस ताज़ा तरीन वायरल तस्वीर के मुतल्लिक जो इंकशाफ हुआ है उससे भी आपको आगाह करते हैं। अब ये जो इंकशाफ हुआ उसमें पता ये चला कि ये कोई पुरानी तस्वीर नहीं है, ये आज की ताज़ा तरीन तस्वीर है। मरियम नवाज के लंदन पहुंचने के बाद ये तस्वीर आज की तारीख में ली गई है और इस तस्वीर में मरियम नवाज को देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इसी तस्वीर में हसन नवाज को भी देखा जा सकता है, यानी वो हसन नवाज जिनकी एक तबाहकुन वीडियो वायरल हुई और फिर जंगल में आग की तरह फैल गई। ये एक ऐसी वीडियो है जिस पर पूरी शरीफ फैमिली को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। पूरा जो शरीफ खानदान है उसके पास हसन नवाज की इस वीडियो का कोई जवाब नहीं था और इस एक वीडियो ने मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हुसैन नवाज और पूरे शरीफ खानदान को फंसवा दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हसन नवाज की ये वीडियो कितनी हसास नोयत की है। अब इस वीडियो में हसन नवाज एक बरतानवी टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं। इस इंटरव्यू में हसन नवाज ये कहते हैं कि हम लंदन में जिन फ्लैट्स में रहते हैं, यानी वो फ्लैट्स जिनके मुतल्लिक अदालतों ने ये फैसला दिया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग से बने थे, तो हसन नवाज ये कहते हैं कि ये जो लंदन वाले हमारे फ्लैट्स हैं ये असल में हमारी मलकियत नहीं है, हम तो यहाँ पर किराए पर रहते हैं और इन फ्लैट्स का किराया असल में पाकिस्तान से आता है और पाकिस्तान से शरीफ फैमिली हमें इन फ्लैट्स का किराया भेजती है जो हर 3 माह के बाद हम अदा करते हैं। लेकिन बाद में ये जो फ्लैट्स हैं ये शरीफ खानदान की मलकियत साबित हो गए। शरीफ खानदान ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया
ये एतराफ़ भी कर लिया कि ये उनकी मलकियत थी, लेकिन ये वीडियो आज भी वायरल है और अब आज के दिन में हसन नवाज और मरियम नवाज की एक ताज़ा तरीन तस्वीर ने एक बहुत बड़ा तनाज़ा और बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। हसन नवाज के मुतल्लिक मरियम नवाज ने यह कहा था कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, उन पर पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता, इसलिए वो JIT के सामने तहकीकात के लिए पेश नहीं होंगे। और अब मरियम नवाज और हसन नवाज की आज की तारीख में एक हैरानकुन किस्म की तस्वीर सामने आ गई है और इस तस्वीर में देखा यह जा सकता है कि हसन नवाज और मरियम नवाज के अकब में उनकी अरबों रुपए की मालियत की बेशकीमत गाड़ियां खड़ी हैं। यानी बरतानिया के स्टैंडर्ड के हवाले से भी बरतानिया के जो अमीर तरीन अफराद हैं, जो बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, वो भी ये गाड़ियां अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इनके अकब में अरबों रुपए मालियत की इनकी जाती गाड़ियां खड़ी हैं। उसके बाद इसी तस्वीर में देखा जा सकता है कि हसन नवाज और मरियम नवाज ने महंगे तरीन ब्रांड्स के कपड़े पहन रखे हैं और वो इस तरह से पोज कर रहे हैं जैसे वो किसी फैशन शो में मौजूद हों और महंगे तरीन कपड़ों की नुमाइश कर रहे हों। अब इस पर पाकिस्तानी सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा जल्जला बर्पा हो गया है और आम लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोग सैलाब की वजह से तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन ये अपनी लूटी हुई दौलत की किस तरह से नुमाइश कर रहे हैं, लोगों का मुंह चिढ़ा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम पर तो महंगाई का कहर नाजिल किया हुआ है और खुद लंदन में अदालतों से जो इनके खिलाफ फैसले आए कि ये लूटी हुई दौलत थी, उस लूटी हुई दौलत से अय्याशी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक अलग से एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये खबर लंदन से आई है और अब इसी खबर से जुड़ी एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। अब जनरल बाजवा से जुड़ी इस वीडियो का ताल्लुक ताकतवर तरीन जनरल से भी है, क्योंकि अब लंदन में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इन जनरल्स के मुतल्लिक एक नया तमाशा किया गया। इस तमाशे के कुछ मनाजिर ऐसे थे जो ऑन कैमरा थे, जिन्हें कैमरों के जरिए रिकॉर्ड किया गया, लेकिन कुछ मनाजिर ऐसे थे जो ऑफ कैमरा थे। शरीफ फैमिली नहीं चाहती थी कि ये मनाजिर सामने आए, लेकिन ये जो ऑफ कैमरा मनाजिर हैं, ये कुछ लोगों ने मोबाइल कैमरों से कैप्चर कर लिए। ये बहुत अलग किस्म के मनाजिर हैं, बहुत ही दिलचस्प किस्म के मनाजिर हैं। अब ये जो मनाजिर मोबाइल फोन्स के जरिए कैप्चर किए गए, इन्हीं मनाजिर पर मबनी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुकी है। अब जनाब बाजवा के मुतल्लिक इस तमाशे की वीडियो उस वक्त सामने आई जब 3 अहम शख्सियात के अचानक लंदन पहुंचने और लंदन में मौजूद होने के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और बड़ी हसास नोयत की इतला आई और इस इतला में दावा यह किया गया कि जो पाकिस्तान की एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत है, जिसको पाकिस्तान की सबसे बाअसर शख्सियत समझा जाता है, उनकी एक करीबी शख्सियत जो कि उनकी रिश्तेदार है, जो कि उनकी एक करीबी अजीज है, वो भी लंदन में मौजूद है। अब ये एक दावा कुछ हलकों की जानिब से किया गया, लेकिन अब लंदन से एक ताज़ा तरीन वीडियो वायरल हुई है जिसका ताल्लुक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी है। अब इस वीडियो में देखा यह जा सकता है कि एक गाड़ी मियां नवाज शरीफ के घर के बाहर पार्क होती है, क्योंकि मरियम नवाज जब से लंदन पहुंची हैं वहां पर जो सियासी एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और एक बहुत ही खुफिया मुलाकात का बहुत ज्यादा चर्चा है। और इस मुलाकात के मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात की वजह से अगले 5 दिन में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से एक अहम तरीन फैसला भी होने जा रहा है। अब ये जो गाड़ी पहुंची लंदन में मियां नवाज शरीफ के घर के बाहर, ये उन्हीं के घर के बाहर पार्क होती है। ये काले रंग की एक बेशकीमत गाड़ी है। उसके बाद इसी वीडियो में ओन चौधरी को देखा जा सकता है, वो इस गाड़ी से बाहर निकलते हैं। इसी तरह इस वीडियो में अलीम खान साहब को भी देखा जा सकता है। अब एक तरफ ये मुलाकातें हुई मियां नवाज शरीफ से और दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा
और ताकतवर जर्नल्स के मुतल्लिक लंदन में एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का ड्रामा किया गया और उसके बाद एक मिस्टीरियस न्यूज लॉन्च करवा दी गई, एक बड़ी पुरस्कार नोयत की खबर लॉन्च करवा दी गई। ये खबर जिस शख्स के जरिए या जिस सहाफ़ी के जरिए लॉन्च करवाई गई उसका नाम भी आपको बताते हैं। अब जनरल बाजवा से जुड़ी ये जो खबर है ये असल में ताकतवर तरीन जर्नल से भी जुड़ी हुई है और इनमें एक जर्नल ऐसे हैं जिनका नाम पहले कभी सामने नहीं आया था, इनका नाम पहले कोई ज्यादा डिस्कस नहीं हो रहा था, लेकिन अब पहली मर्तबा ये जो हाजिर सर्विस जर्नल हैं इनका नाम भी सामने आ गया है। इसी वजह से अब इनके नाम के मुतल्लिक खबरें भी छप रही हैं और अगर आप प्राइम टाइम प्रोग्राम्स देखें करंट अफेयर्स के तो वहां भी इन जर्नल साहब का नाम डिस्कस किया जा रहा है। अब जिन जर्नल्स के मुतल्लिक लंदन में तमाशा हुआ और जो खबर आई, इन्हीं जर्नल्स में जनरल आसिम मुनीर शामिल हैं जो कि गुजरांवाला की कोर कमांड कर चुके हैं और जनरल आसिम मुनीर जो हैं ये इमरान खान साहब के दौर में मुख्तसर अरसे के लिए डीजी आईएसआई भी रहे और इनकी मुद्दत मुलाजमत 27 नवंबर 2022 को खत्म हो रही है। यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट 29 नवंबर 2022 को है, तो उनसे 2 दिन पहले जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है। लेकिन आम तासुर यह है कि चूंकि जीएचक्यू से नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए जो समरी वजारत दिफा में जाती है और वहां से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो आती है, ये समरी अमूमन 2 से 3 हफ्ते पहले मूव हो जाती है। इसलिए जनरल आसिम मुनीर को अगले आर्मी चीफ के लिए एलिजिबल समझा जा रहा है। अब इन्हीं जनरल्स में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी शामिल हैं जो इस वक्त रावलपिंडी की कोर कमांड कर रहे हैं। इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबी साथी भी समझे जाते हैं। अब इन्हीं जनरल्स में जनरल अजहर अब्बास भी शामिल हैं। जनरल अजहर अब्बास इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। इससे पहले रावलपिंडी के कोर कमांड कर चुके हैं। यानी एक जो क्राइटेरिया सेट किया गया था कि सीनियरिटी लिस्ट में भी अगले आर्मी चीफ के लिए आपका नाम होना चाहिए और आपका कोर कमांड करने का 1 साल का तजर्बा भी होना चाहिए, तो उस क्राइटेरिया पर भी जनरल अजहर अब्बास पूरे उतरते हैं। और जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का ओहदा है ये पाक आर्मी में फैसला साजी के हवाले से आर्मी चीफ के बाद सबसे अहम ओहदा समझा जाता है। अब इन्हीं जनरल्स में जनरल नौमान महमूद भी शामिल हैं। इन जनरल्स में जनरल फैज हमीद भी शामिल हैं जो इससे पहले पेशावर के कोर कमांडर थे, अब बहावलपुर के कोर कमांडर हैं और उससे पहले डीजी आईएसआई भी रह चुके हैं। लेकिन अब एक और जनरल हैं जिनका नाम पहली मर्तबा सामने आया है। ये एक ऐसे जनरल हैं जो इससे पहले खबरों में नहीं रहे। इससे पहले जो सीनियरिटी लिस्ट का जिक्र किया जाता रहा उसमें 5 जनरल्स के नाम ही लिए जाते रहे, लेकिन अब ये जो जनरल साहब हैं जिनका नाम अब सामने आया है इनका नाम भी बहुत ही आप कह लें कि मानीखेज अंदाज में टीवी प्रोग्राम्स में डिस्कस हो रहा है। और ये जनरल भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बहुत करीब समझे जाते हैं। यानी जनरल आमिर वो इस वक्त वैसे तो सीनियरिटी लिस्ट में 6ठे नंबर पर हैं, लेकिन उन्हें सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर ही समझा जाता है क्योंकि नून लीग की हुकूमत किसी भी तौर जनरल फैज हमीद को अगला आर्मी चीफ नहीं बनाएगी। अब इसी पूरी सिचुएशन में आज के दिन में लंदन से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इन 5 जनरल्स के मुतल्लिक एक खबर लॉन्च करवाई गई और इस खबर से पहले एक टीवी प्रोग्राम में लाइव बराह रास्त एक अजीबोगरीब किस्म का तमाशा करवा दिया गया। अब ये एक ऐसा तमाशा था जिस पर इस टीवी प्रोग्राम के जो मेजबान थे वो भी हैरान परेशान रह गए कि ये मेरे प्रोग्राम में अचानक क्या हो गया है। ये एक लाइव प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम बराह रास्त नशर हो रहा था, लेकिन इस प्रोग्राम में नून लीग के एक रहनुमा ने बहुत अजीबोगरीब किस्म का और बड़ा ही मुज़िका खेज किस्म का ड्रामा कर दिया। और इस टीवी प्रोग्राम के जो एंकर थे वो इस लीगी रहनुमा को बार बार टोकते भी रहे और बार बार उनकी कोशिश थी कि ये ड्रामा खत्म हो। उनको ये भी डर था कि ऐसा ना हो कि इस ड्रामे की वजह से मेरा प्रोग्राम ही कहीं बंद ना हो जाए, लेकिन उसके बावजूद जानबूझकर
एक मंसूबा बंदी के तहत मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ की हिदायत पर यह ड्रामा जारी रखा गया और अब ये वीडियो भी इस वक्त आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं कि किस तरह से वायरल है। अब ये जो ड्रामा है ये जावेद लतीफ ने कैमरों के सामने किया और एक मर्तबा फिर ये धमकी दे डाली कि अगर मियां नवाज शरीफ का मुतालबा एस्टैब्लिशमेंट ने ना माना तो हम एस्टैब्लिशमेंट के जो राज हैं, हम एस्टैब्लिशमेंट के जो पोल हैं, ये अगले 3-4 दिन में खोल देंगे। लेकिन यहां पर एक हसास तरीन खबर ये आई है कि जावेद लतीफ जिस मुतालबे की बात कर रहे हैं, यानी जो वो ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने अगर मियां नवाज शरीफ का मुतालबा ना माना तो इस मुतालबे के मुतल्लिक अब एक बहुत बड़ा दावा किया गया है और वो दावा ये किया गया है कि मियां नवाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अब डिमांड ये है कि नए आर्मी चीफ के लिए मियां नवाज शरीफ ने जो एक नाम दिया है उनकी तकर्री का ऐलान वक्त से पहले इसी हफ्ते में कर दिया जाए, यानी अभी अगले 4-5 दिन में नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान कर दिया जाए। जबकि दूसरी जानिब जनरल बाजवा की जो मुद्दत मुलाजमत है ये 29 नवंबर 2022 को खत्म हो रही है और इतनी जल्दी नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान इससे पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन अब इस्लामाबाद में एक दावा किया गया है मियां नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से और इस दावे में कहा यह गया है कि नए आर्मी चीफ की जल्द तकर्री के मामले पर और इसी तरह नए आर्मी चीफ के नाम के मामले पर जनरल बाजवा और मियां नवाज शरीफ में इख्तलाफ पाया जाता है। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक इंतहाई करीबी शख्सियत ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। ये शख्सियत जनरल बाजवा के इंतहाई करीब समझी जाती है और अब इस शख्सियत ने GHQ के 2 फैसलों के मुतल्लिक ऐसे इंकशाफात किए हैं जिन्होंने मीडिया पर एक बहुत बड़ा तहलका मचा दिया है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत ही हसास नौयत की खबर है। अब जनरल बाजवा की ये जो करीबी शख्सियत है इसका नाम भी आपके सामने रखते हैं और ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को बनीगाला में GHQ का एक ताज़ा तरीन पैगाम पहुंचाया था। ये पैगाम क्या था उसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं और यही शख्सियत जनरल बाजवा की पैगाम रसां बनकर इससे पहले रावलपिंडी और इमरान खान साहब के दरमियान पैगाम रसानी भी करती रही। अब जनरल बाजवा की इस करीबी शख्सियत ने, जिसका नाम भी आपको बताते हैं, इन्होंने 2 बड़े इंकशाफात किए हैं और जो पहला इंकशाफ किया उसमें बराह रास्त ये तासुर दिया कि इनके पास GHQ के अंदर की कुछ मालूमात हैं। ये जो इंकशाफ था ये असल में नए आर्मी चीफ के नाम के मुतल्लिक था और पूरा तासुर ये था कि फौज के अंदर से इन्हें बड़ी अहम नौयत की कोई इत्तला मिली है। अब इस पहले इंकशाफ में जनरल बाजवा की इस करीबी शख्सियत ने यह कहा और ये हसास अल्फाज बोले कि नए आर्मी चीफ के नाम के हवाले से मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने अलग अलग अपनी ख्वाहिशात सामने रखी हैं। यानी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से अपने अपने नाम सामने लेके आए हैं। लेकिन अब मुझे GHQ से एक खबर मिली है, ये जनरल बाजवा की इस अजीज शख्सियत का कहना था। उसके बाद जनरल बाजवा की इस करीबी शख्सियत ने कहा कि आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ की नए आर्मी चीफ के हवाले से जो जाती ख्वाहिशात हैं इनको GHQ रद्दी की टोकरी में डाल देगा और फैसला जो है वो मेरिट पर किया जाएगा। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी डील के मुतल्लिक इसी शख्सियत ने एक हसास नौयत का इंकशाफ कर दिया और इस शख्सियत का कहना था कि मुल्क में आने और मुल्क से बाहर जाने के लिए डील की जाती है। मियां नवाज शरीफ इस वक्त एक और डील के मुंतजिर हैं। शहबाज शरीफ के लिए ऑलरेडी एस्टैब्लिशमेंट की ढील ही ढील है, लेकिन एक ताइनाती ने यानी 29 नवंबर 2022 को होने वाली आर्मी चीफ की ताइनाती ने पूरे निजाम को जकड़ रखा है। लेकिन यहां पर आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और हसास नौयत की खबर आई है। ये आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है।
आज की एक ताज़ा तरीन खबर है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी शदीद अलील थे, उनकी तबीयत इंतहाई नासाज थी और यह भी कहा जा रहा था कि उनके लिए एक एयर एम्बुलेंस भी मंगवा ली गई ताकि उनको बैरून मुल्क इलाज के लिए शिफ्ट किया जा सके। लेकिन उसके बाद आसिफ अली जरदारी की एक तस्वीर सामने लाई गई। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और बताया यह गया कि अब आसिफ अली जरदारी सेहतयाब हो रहे हैं। लेकिन अब इस तस्वीर के सामने आते ही आसिफ अली जरदारी के लिए एक नई और बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। और इस हवाले से अब खबर ये आई है कि आसिफ अली जरदारी ने तोशा खाना से 3 बेशकीमत गाड़ियां, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में थी, ये फ्रॉड करके हासिल की, क़वाइदो ज़वाबित में नरमी करके हासिल की। इसी मामले पर अदालत में एक केस भी चला और अब इस केस में आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए पीटीआई ने एक रेफरेंस दायर कर दिया है और अब तहरीके इंसाफ ने चीफ जस्टिस से अपील की है कि इस मामले का नोटिस लिया जाए और आसिफ अली जरदारी को ताहयात नाअहल करार दिया जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।